Hi everyone, welcome to Adda 247. मेरा नाम है भारती and I'm your NEET counseling expert and a biology educator as well. नीट 2025 की काउंसलिंग राउंड 1 एमसीसी का खत्म हो चुका है. राउंड 2 हैज़ बीन एक्सटेंडेड एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके आयुष काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग चल रही है एंड चॉइस फिलिंग आप कर सकते हो ACCC की टिल 1 सितंबर. अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि बहुत सारी स्टेट्स हैं जिनके रजिस्ट्रेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं, बहुत सारी स्टेट है जहां पर चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है आयुष काउंसलिंग में, और बहुत सारी स्टेट दे आर स्टिल वेटिंग कि अभी आराम से स्टार्ट करेंगे. अब जब हमारे पास इतना टाइम है कुछ स्टेट्स के लिए, तो हमें अपनी प्रेफरेंस लिस्ट ढंग से बनानी है. और प्रेफरेंस लिस्ट बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इज कि हमें स्पेसिफिकली हमें क्या करना है, हमें अपना लास्ट ईयर की कट ऑफ्स का एनालिसिस करना है कि यार हमें पता हो एटलीस्ट कि यार मेरे को ये कॉलेज मिलने के चांसेस है. क्योंकि आयुष में देयर आर 4 कोर्सेज. हमारे पास आयुर्वेदा है, यूनानी है, सिद्धा है, होम्योपैथी है. हमारे पास ये सारे के सारे कोर्सेज हैं. तो आपको कौन से कोर्स में चांस बन रहा है, क्योंकि ये कोर्सेज वो कोर्सेज हैं जहां पर मैं आपको बहुत क्लियरली ब्लंटली बोल रही हूं, अगर आप पार्शियल ड्रॉप का सोच रहे हो यू कैन ऑप्ट फॉर दीज कोर्सेज. क्योंकि बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ कॉलेजेस में बॉन्ड है ही नहीं इन दीज कॉलेजेस. तो ये बहुत अच्छा उसके लिए लूप होल भी हो सकता है. नेक्स्ट चीज ये है बेटा जी, अगर आप आयुर्वेदा के साथ जाते हैं विच इज फ्लरिशिंग, अगर मैं बोलूं बीडीएस से ज्यादा फ्लरिशिंग कोर्स इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बीएमएस है. एमबीबीएस के बाद आपको बीएमएस ऑप्ट करना चाहिए अगर आपको एमबीबीएस नहीं मिल रहा और आप बहुत रिजिड नहीं है कि यार मुझे एमबीबीएस ही करना है. एंड आयुर्वेदा बहुत फ्लरिश कर रहा है हर एक चीज़ में, चाहे वो रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो स्पेशलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो. उसमें आपको एक बिगर एस्पेक्ट मिल जाता है, एक बिगर मतलब पोर्शन मिल जाता है जहां से आप लोग क्या करते हो, आप लोग को आपके पास चॉइसेस बढ़ जाती है. वहीं पर बीडीएस जो है थोड़ा सा कंस्ट्रक्टेड है, रिस्ट्रिक्टेड है ना, एकदम छोटा सा है. ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड. आज मैं आप लोगों को केरला के गवर्नमेंट आयुर्वेदिक होम्योपैथिक कॉलेजेस का कट ऑफ बताने वाली हूं. लास्ट ईयर का राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 का बताने वाली हूं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप लोगों को कौन सा कॉलेज मिल सकता है इफ यू आर गोइंग फॉर केरला. एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसके अगर प्राइवेट कॉलेजेस की भी कट ऑफ आपको चाहिए तो यू कैन एनरोल इन आवर बैचेस, और साथ के साथ प्रेफरेंस लिस्ट चाहिए तो भी आप हमारे बैचेस में एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि वी आर प्रोवाइडिंग प्रेफरेंस लिस्ट बेस्ड अपॉन दी ओपीडी, IPD, infrastructure and the facilities over there in the hostel और established year के साथ हम पूरी preference list बना रहे हैं and that transparency will be maintained with you as well. तो let's get started. सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ बेटा जी, ओके सबसे पहले हमारे पास दिस इज द कॉलेज विच इज के गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज विच इज इन कोझिकोडे. अगर आप इस कॉलेज की कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन देखोगे तो डीवी कैटेगरी जो है उसकी जो कट ऑफ थी वो 23,916 शुरू हुई थी, है ना, और एक ही बच्चे ने ये इस वाली कैटेगरी में ये सीट ली है. ईडब्ल्यू कैटेगरी में 16,733 से राउंड 3 क्लोज हुई है 23,811. LA कैटेगरी 21,192 एक बच्चा. NH 27,601. SC कैटेगरी 15,686 से 26,084 पे क्लोज हुई है. और उसके अलावा अगर मैं SM कैटेगरी की बात करूं तो इट क्लोज्ड अराउंड 14,792. ठीक है, ये आपका BHMS का कोर्स है. दिस इज फॉर योर BHMS कोर्स. और वहीं पर जब मैं नेक्स्ट कॉलेज की बात करती हूं विच इज आयुर्वेदा कॉलेज परियारम, इसमें आपको BMS कोर्स ऑफर होता है. एंड फॉर BH कैटेगरी दी कट ऑफ started from 12,831 rank till 15,084. BX कैटेगरी 16,808 से स्टार्ट होके 17,658 पे क्लोज हुई है. DV कैटेगरी 18,696 से शुरू होके 24,516 पे क्लोज हुई है. एंड EW कैटेगरी क्लोज started at 17,761 and ended at 22,153. और EZ कैटेगरी की अगर मैं बात करती हूं 12,463 से शुरू होके इट्स ended at 16,743 पे ये एंड हुई है. ठीक है, एंड दिस वाज फॉर दी आपका BMS कॉलेज विच इज दी आयुर्वेदा कॉलेज परियारम. ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारे पास आयुर्वेदा कॉलेज गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज है वो है कोटकल का. एंड इसमें जो DV कैटेगरी की कट ऑफ है इट हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम 17,538 टिल 18,696 पे क्लोज हुआ है.
13,629 से स्टार्ट होके 18,624 पे क्लोज हुआ है फॉर ईडब्ल्यू कैटेगरी। ईजेड कैटेगरी स्टार्टेड एट 12,545 और 13,447 से ये एंड हुआ है। केएन कैटेगरी एंडेड एट 17,156 से स्टार्ट होके एक बच्चे ने सीट ली है। एंड एलए कैटेगरी स्टार्टेड एट 13,638 एंड इट क्लोज्ड एट बेटा जी 15,157। एससी कैटेगरी 16,703 से शुरू होकर 24,907 पे क्लोज हुई है। एंड दिस वाज ऑल अबाउट आयुर्वेदा कॉलेज कोट्टकल। नेक्स्ट हमारे पास है आयुर्वेदा कॉलेज ओलूर। इसमें भी आपका गवर्नमेंट कॉलेज ही है फॉर बीएमएस कोर्स। एंड बीएमएस की अगर मैं बात करती हूं ओवर हियर तो बीएच कैटेगरी स्टार्टेड एट 12,363 और एंड हुआ है बेटा जी 14,946 पे। ठीक है। डीवी कैटेगरी 21,355 से स्टार्ट होके एक ही बच्चे ने सीट ली है। 14,000 ईडब्ल्यू कैटेगरी 14,043 से स्टार्ट होके 21,027 पे क्लोज हुई है। एंड ईजेड कैटेगरी 12,995 से स्टार्ट होके 16,224 पे क्लोज हुई है। ठीक है। एंड इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं फॉर एससी कैटेगरी स्टार्टेड एट 19,037 23,981 पे क्लोज हुई है। और उसके अलावा एसटी कैटेगरी स्टार्टेड एट 28,416 तो 29,006 पे ये क्लोज हुई है। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद जो हमारा कॉलेज है विच इज आयुर्वेदा कॉलेज त्रिपुनिथुरा, इसमें भी आपको बीएमएस कोर्स जो है वो ऑफर होता है। तो आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे सारे जो कोर्सेज है उसकी जो लिमिट है वो आप गई है फॉर बीएमएस कैटेगरी 28,000 मार्क्स गई है। एंड अगर मैं बीएचएमएस कैटेगरी की बात करूंगी तो मैक्सिमम रैंक विच आई कैन सी ओवर हियर इज 36,823। सो अगर आपकी रैंक इनमें से है तो यू कैन गेट दीज कॉलेजेस, दीज गवर्नमेंट बीएमएस बीएचएमएस कॉलेजेस केरला में। एंड प्राइवेट की रैंक रेंज जो है वो थोड़ा सा इससे बढ़ जाती है। एंड फॉर दिस ईयर अगर आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर रहे हो तो आप मान के चलो कि इनसे आपको 5,000 का रेंज आपको आगे बढ़ानी है। अगर आपको अपनी रैंक दिख रही है तो आपको चांसेस हैं टू गेट दीज गवर्नमेंट कॉलेजेस। ठीक है। तो यार प्रेफरेंस लिस्ट जब बनाओगे तो यार कट ऑफ दिमाग में रखिएगा, क्योंकि कट ऑफ कहीं ना कहीं ये बताता है कि आपका बेस्ट रैंकिंग कॉलेज कौन सा है। क्योंकि देखो यार मुझे पता है यू कैन नॉट गो एंड सर्च कि यार इसमें कितना पेशेंट लोड है, कितना आईपीडी लोड है। अगर आप खुद से कर रहे हो यार ये बहुत हेक्टिक काम हो जाएगा। तो दी बेस्ट थिंग जिसकी कट ऑफ, जिस कॉलेज की कट ऑफ सबसे हाई गई है ना, बहुत अच्छी गई है कट ऑफ, वो बेस्ट कॉलेजेस है। क्योंकि मैं ना आपको एक चीज बताती हूं कि एम्स आज सबसे बेस्ट कॉलेज इसलिए क्योंकि बेस्ट ब्रिलियंट माइंड्स ऑफ आवर कंट्री इज गोइंग इनटू एम्स, है ना। अगर कल को 10-15 साल बाद ऐसा हो जाए कि बच्चे एम्स की जगह कोई दूसरा कॉलेज चूज करने लग जाए, टॉप 1 वाला बच्चा कोई दूसरा कॉलेज चूज करने लगे, तो उसकी जो रैंक है वो एम्स से ऊपर आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं दी कट ऑफ दी कॉलेज रैंकिंग इज डिसाइडेड बाय द स्टूडेंट्स जो उसके अंदर एडमिशन ले रहे हैं। एंड वी हैव मेनी स्टूडेंट्स जो इस हमारे बैच में थे एंड दे हैव गॉट देयर बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस मिले हैं, प्राइवेट कॉलेजेस भी बहुत अच्छे अच्छे मिले हैं। जिन बच्चों की रैंक ज्यादा थी उन बच्चों ने प्राइवेट ऑप्ट करा एंड दे हैव गॉट दी प्राइवेट कॉलेजेस जो शायद उनको इमेजिन भी नहीं थे। बट सारा प्रेफरेंस लिस्ट का खेल होता है बेटा जी। ठीक है। सो मैं बोल रही हूं बेटा जी कि यार अगर हम लोग काउंसलिंग की बात कर रहे हैं ना तो काउंसलिंग इज समवेयर डिसाइडिंग योर करियर ट्रेजेक्ट्री, क्योंकि जिस कॉलेज में जाने वाले हो कैसा कॉलेज है ये आपकी करियर ट्रेजेक्ट्री जरूर से डिसाइड करता है। एंड वी हैव सो मेनी स्टूडेंट्स जिन्होंने शायद जो कॉलेज इमेजिन भी नहीं करे थे वो कॉलेज उनको मिले हैं। सो आई जस्ट वॉन्ट यू टू नो कि अगर आप एनरोल करना चाहते हैं फॉर आयुष काउंसलिंग, आपको हेल्प चाहिए, MBBS के 2nd राउंड 3rd राउंड के लिए हेल्प चाहिए, यू कैन ऑप्ट फॉर 1 या 1 प्रो बैच के लिए आप ऑप्ट कर सकते हैं। ऑप्ट 1 वाला 1499 का है, 1 प्रो वाला 2499 का है एंड कोड इज ZBBS, जिससे आपको ये मैक्सिमम डिस्काउंट मिलने वाला है। एंड फॉर ऑल दी अपडेट्स यू कैन follow this telegram channel and you have to stay tuned on Doctors Adda, क्योंकि इस साल this year is basically marked as extended year for counseling, क्योंकि हर राउंड ऑलमोस्ट एक्सटेंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। So all the best, stay tuned and take care.